तं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। रामभद्राय नमः। सर्वप्रथम पवन नंदन हनुमान जी के पावन युगल चरणों में प्रणाम। आप सभी भगवत प्रेमी जन भगवत चर्चा श्रवण हेतु विराजे, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु कृपा से प्राप्त समय का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा का ही परिणाम है। जो समय सत्संग में बीते वही समय हमारी आयु का है, ऐसा हमें समझना चाहिए। सत्संग और भगवत चर्चा के बिना जो समय बीतता है वो समय हमने जिया ही नहीं है, हमारी आयु के हिस्से का वो समय था ही नहीं। ऐसा चिंतन अवश्य होना चाहिए। तो 4 दिवसीय हनुमत चर्चा चिंतन, इसके आधार पर हम लोग कुछ संत महापुरुषों के द्वारा प्राप्त सूत्रों के आधार पर जीवन के मार्गदर्शन का कुछ दर्शन कर रहे हैं। ये सब भगवान की अहेतु की कृपा का ही परिणाम है। हनुमान जी महाराज का जो पावन चरित्र है उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो विशद वर्णन किया ही है। हनुमान चालीसा के आधार पर भी बड़ा दिव्य वर्णन हनुमान जी का हुआ है। आज जिस पंक्ति पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि संभवतः यह पंक्ति आपको भी बहुत उचित लगे और आप सबके चिंतन की यात्रा में कुछ सूत्र पुष्प यहाँ से मिल जाए तो हनुमान जी की कृपा ही मैं समझता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। हालांकि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्तियां मंत्र हैं, वो उसी में से एक पंक्ति, उस पर थोड़ा चिंतन की यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज के विषय में कहते हैं, हनुमान जी संकट मोचन है। संकट से हनुमान जी रक्षा करते हैं। मन, कर्म और वचन से जो हनुमान जी से जुड़ जाता है, हनुमान जी उसके संकट को दूर कर देते हैं। कभी कभी मन में आता है कि हम तो हनुमान जी का रोज पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, लेकिन हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? हमको उसका कोई बेनिफिट भी तो नहीं मिल पा रहा है। गोस्वामी जी इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, मन, क्रम, वचन, ये समझने की आवश्यकता है। संकट से तो अवश्य हनुमान जी मुक्त करते हैं, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से हम क्या हनुमान जी से जुड़े हैं? क्रम का अर्थ है कर्म। तो हम लोग यदि तीनों चीजों से हनुमान जी से जुड़ जाएं तो हनुमान जी क्या कहेंगे? 2 भाव है। ये हनुमान जी कहेंगे या तो आप तीनों से राम जी से जुड़ जाओ अथवा मुझसे जुड़ जाओ। हनुमान जी से जुड़ने से क्या होगा? हनुमान जी कहेंगे यदि आप सभी लोग मन वचन कर्म से मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको भगवान राम जी से जोड़ दूंगा। क्योंकि संत का स्वरूप क्या है? संत हनुमान जी, गुरुदेव हनुमान जी ये कभी नहीं कहते तुम मेरे से जुड़ जाओ, मेरा ही लॉकेट पहन लो, मेरी ही चालीसा पढ़ो, मेरा ही सब कुछ करो। नहीं, हनुमान जी तो कहते हैं जो मुझसे जुड़ता है मैं उसको भगवान से जोड़ता हूं। जो भी हनुमान जी से जुड़ा है
हनुमान जी ने उनको भगवान से जोड़ा है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हम लोग मन वचन कर्म से हनुमान जी से जुड़ जाएं। मन से हनुमान जी से जुड़ने का मतलब क्या है? हनुमान जी का मन किन से जुड़ा है? राम जी से। हनुमान जी का मन का भाव क्या है? तो हनुमान जी पहला सूत्र देते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि मन में उत्साह हो। हनुमान जी के मन में जैसा उत्साह है, किस लिए उत्साह? राम कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मन को उत्साहित बनाएं। हो सकता है जब धीरे धीरे उम्र ढलती है, शरीर शिथिल होने लगता है, तो शारीरिक रूप से तो बल कम हो सकता है, शरीर शिथिल हो सकता है, किंतु मन से तो उत्साह की कमी नहीं आनी चाहिए। मन में खूब उत्साह होना जरूर चाहिए। देखिए, गोस्वामी जी तो हनुमान जी के विषय में कहते हैं कि उनका भाव ही है कि मैं मन से प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य करूं। जब हनुमान जी को एक कार्य सौंपा गया, सीता की खोज करनी है, और आप चिंतन करें राम जी की सेना में कितने बड़े बड़े वीर थे, जांबवंत, अंगद, नल, नील, ये सब थे, किंतु हनुमान जी महाराज को चयन करते हैं भगवान राम। और हनुमान जी ने तुरंत सोचा कि आज मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि परमात्मा के किसी कार्य में मैं आया हूं। मन में उत्साह का भाव आ गया। तो भगवान ने मुझे योग्य समझकर इस कार्य के लिए प्रेरित किया है। तो पहला सूत्र यह हुआ कि हमको भगवान ने जो कार्य दिया है उस कार्य को करते समय मन में उत्साह हो। हतोत्साहित निरुत्साह होकर कभी भगवत कार्य क्या, संसार का कोई भी कार्य संपन्न हो नहीं सकता है। और साहित्यिक दृष्टि से भी मैं विचार करूं तो उत्साह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहां रसों का वर्णन आता है, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि। उसमें से जो वीर रस है, वीर रस का जो स्थायी भाव है उसका नाम है उत्साह। तो आप में उत्साह है कोई कार्य के लिए तो आधी लड़ाई तो आपने जीत ली, समझ लीजिएगा। इसलिए मन में आपको उत्साह, देखिए मन का जो उत्साह है ये भाव समझ लेना चाहिए। कभी कभी 2 बालक बैठे हैं, 3 बालक बैठे हैं, उनसे किसी एक बालक से कहा जाए बेटा तुम एक काम करो, कई बार अन्य बालकों के मन में आता है एक कार्य मुझे क्यों सौंपा गया, औरों को क्यों सौंपा नहीं गया, किंतु वहां ये भाव होना चाहिए अरे भाई इन तीनों में योग्य मैं हूं, इसलिए मेरी योग्यता समझकर मैं इस कार्य को कर सकता हूं, ऐसा भाव रखकर इन्होंने मुझे कार्य सौंपा है। मन में उत्साह। और एक बात और समझ लें, कोई भी कार्य संपन्न हो आपके उत्साह से, और कभी कभी प्रारब्धवशात उत्साह होने के पश्चात भी जब कोई कार्य संपन्न नहीं होता है तो हमें क्या समझ लेना चाहिए? तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा, यदि कार्य पूरा हो जाए हमारा तो समझ लेना हरि कृपा है, और कार्य पूरा ना हो तो हरि कृपा नहीं, बोले नहीं हरि इच्छा। 2 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक प्रभु कृपा, एक प्रभु इच्छा। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कहते भगवान की कृपा नहीं हुई। एक कहना उचित नहीं है। प्रभु की कृपा निरंतर है। सूर्य में और सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान की कृपा में भी कोई अंतर नहीं है। तो प्रभु की कृपा तो हमारे ऊपर मौजूद है, सर्वदा है और सर्वत्र है, किंतु अब हम एक कोई कार्य प्रारब्ध के कारण, हमारी शिथिलता के कारण यदि पूरा न हो तो हम लोग कभी न कहें भगवान की कृपा नहीं। कार्य पुनः दोहराना चाहता हूं इस बात को, कोई कार्य पूरा हो जाए तो प्रभु की कृपा समझ लेना, और यदि कार्य पूरा न हो तो समझ लेना प्रभु की इच्छा है।
शंकर भगवान भी सती को समझाते हैं। भगवान का दर्शन हुआ शंकर भगवान को, उस समय भोलेनाथ कहते हैं हे प्रभु कृपा। और भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन हुआ प्रभु कृपा। और सती को समझाते समझाते शंकर भगवान ने कहा अंत में परीक्षा लो, सती को समझ में नहीं आती है। तब वहां क्या कहा गया है, हरि इच्छा भावी बलवान। तो ये सूत्र हम पकड़ लें, हमारा कार्य संपन्न होता है, प्रभु की कृपा हो गई है। यदि कार्य में कोई रुकावट आ गई, प्रभु की इच्छा है, ये समझ लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये सब करते हुए मन का उत्साह कम न हो। जब हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए निकलते हैं, लंका की यात्रा के लिए निकलते ही हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं आप सबको वचन देता हूं, प्रभु का कार्य संपन्न होगा। अब सभी वानरों ने कहा हनुमान जी अभी तो आपने यात्रा प्रारंभ किया ही नहीं, और 100 योजन का समुद्र को पार करना, लंका में जाना और उस रावण की नगरी में राक्षसों से मुकाबला करते हुए सीता का पता लगा के फिर वापस इसी समुद्र को पार करना, और आप अभी से कैसे गारंटी दे रहे हैं कि राम जी का कार्य पूरा होगा। तो वहां हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मन का उत्साह कह रहा है। कैसे कह रहा है, कहते मेरे मन में आनंद आ रहा है, हर्ष विशेष, मेरे मन में हर्ष हो रहा है। उत्साह संपन्न मन कोई कार्य के लिए जाता है तो आप समझ लीजिएगा वो कार्य पूरा होता ही होता है। आपके मन में उत्साह के गुण आ जाए तो आप पहले समझ लीजिएगा आपको कार्य पूरा करने में प्रकृति भी सहयोग करेगी। और एक सूत्र आप और पकड़ लें, जब हमारा कार्य पूरा होता है मन में उत्साह लेकर, तो उस समय क्या होता है कि हम बड़े सुखी हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते, चलो ठाकुर जी की कृपा से हमारा कार्य पूरा हो गया। पूरा होने पर प्रसन्नता है। और मैं तो इसको यूं कहता हूं, यदि कार्य पूरा हो जाए तब हम प्रसन्न होते हैं। यदि हम रोज प्रसन्न होने लग जाएं, कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। तो जीवन में उत्साह प्रसन्नता ये मन के धर्म है। उत्साह भी हो प्रसन्नता भी हो। तब उत्साह और प्रसन्नता दो सूत्रों को लेकर राम कार्य के लिए साधक निकले। मन में ही उत्साह होता है और मन में ही प्रसन्नता होती है। कभी कभी उत्साह तो लेकर जाते हैं लेकिन प्रसन्नता गायब रहती है। तो दोनों को साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से मन हनुमान जी से जुड़ जाएगा। हनुमान जी को लगेगा इस साधक के मन में उत्साह है, और क्योंकि ये उत्साह होते ही हनुमान जी उसके मन को परमात्मा से जोड़ने के लिए कृपा करेंगे। तो पहला सूत्र है मन परमात्मा से जुड़ जाए, मन में उत्साह हो, मन में प्रसन्नता हो। दोनों गुणों को लेकर राम कार्य के लिए हम निकले तो निश्चित रूप से हमारे मार्ग में कोई भी रुकावट आ जाए और सहयोग के रूप में वो तब्दील हो जाता है। तो मैं उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, उत्साह की बड़ी महिमा गाई गई हमारे यहाँ। और प्रसन्नता की तो क्या कहना। व्यक्ति यदि रोगी है, हमारे यहाँ कहा गया है रोग की पहचान उसके स्वरूप से हो जाता है। कैसे, यदि वो व्यक्ति उदास है, उत्साह से हीन है, तो समझ लीजिएगा वो रोगी है, और प्रसन्नता से संपन्न है तो तंदुरुस्त है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में मन में उत्साह हो, और उत्साह किस भाव से, राम कार्य करने का अवसर मिला, वो प्रसन्नता हो, उत्साह पूर्वक प्रसन्नता, ये हनुमान जी के जीवन में मन का धर्म है। और एक सूत्र और दूं मन के विषय में, मन में पवित्र विचार, मन में पवित्र विचार। पवित्र विचारों को लेकर यदि हम लोग जाएंगे, उत्साह हो, प्रसन्नता हो, पवित्र विचार, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता है।
संकटते हनुमान छुड़ावे मन क्रम। अब हनुमान जी के कर्म को देखें। हनुमान जी का कर्म कैसा है? तो एक कहने का मतलब गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के कर्म को देखिए, वो कर्म अपने ऊपर रखिए। पर निश्चित रूप से हमारे यहां तो कहा गया है कर्म को पूजा बनाया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भी गोविंद कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम बिंदति मानव। अपने कर्मों से भगवान की उपासना करो। जो कर्म आपको प्राप्त हुआ है उस कर्म को परमात्मा की पूजा समझकर उसको आगे बढ़ाइए, तो परमात्मा प्रसन्न होंगे और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, ये गोविंद कहते। इसलिए क्रम, हनुमान जी का कर्म कैसा है? तो हनुमान जी के कर्म के विषय में तो हम लोग इतना ही कह सकते हैं, हनुमान जी का अवतारी राम कार्य के लिए हुआ है। जाम्बवंत जी भी कहते राम काज लगी तब अवतार। मैनाक के सामने भी जाते हैं तो मैनाक ने कहा हनुमान जी कुछ देर विश्राम करें आप। तब हनुमान जी कहते नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य के बिना मुझे विश्राम नहीं। राम जी का कार्य है और राम जी का कार्य संपन्न करने का गुण हनुमान जी में मौजूद है। कार्य कैसे संपन्न हो देखिए, और एक सूत्र ये समझ लेना है, कार्य को भगवान की पूजा समझकर जो व्यक्ति करता है, कार्य को पूजा बनाना है, व्यवहार को भक्ति बनाना है, भक्ति को व्यवहार नहीं बनाना है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। व्यवहार को भक्ति बना ले हम लोग, और कई बार तो हम लोग अपनी भक्ति को व्यवहार बना देते हैं। तो ऐसा भाव विकसित करना है हमारे जीवन में, जो व्यवहार हम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो भक्ति हो जाए। तो हनुमान जी तो भक्ति के परम आचार्य हैं और दास्य भक्ति के तो परम आचार्य हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी महाराज का जो कर्म है वो कर्म भी भक्ति पूर्वक कर्म है। हनुमान जी का जो कर्म है ना, वो शुद्ध भगवत उपासना है। और हनुमान जी महाराज कर्म का, और एक समझ लेना, जो व्यक्ति कर्म के लिए निकलता है, कर्म करना चाहता है, हनुमान जी की तरह कर्म का क्रेडिट, कर्म का श्रेय कभी स्वयं न ले, सबको प्रदान करें। क्रम देखिए, हनुमान जी को मालूम है राम कार्य को पूरा मुझे ही करना है, इसलिए हनुमान जी लंका की ओर यात्रा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो सभी वानरों से हनुमान जी एक संदेश देते हैं, हे वानरों, मैं राम जी का कार्य पूरा करके सीता जी की खोज करके लौट के आऊंगा, लेकिन जब तक लौट के नहीं आऊं तब लगी मोहि परीखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप लोग यहीं रहना, आपको कष्ट मिले तो सहन कर लेना, दुख मिले तो सहन कर लेना, लेकिन आप लोग मेरे आने से पहले कोई भी सुग्रीव के पास मत जाना। हम लोग चिंतन करें, यदि हनुमान जी यहां से निकलकर लंका जाएं और कथनचित किसी संकट में फंस जाएं, हालांकि यह संभव नहीं क्योंकि वो स्वयं संकट मोचन है, कदाचित यदि फंस जाएं हो, तो हनुमान जी या जितने लोग हैं, चाहे जाम्बवंत से जितने भी लोग हों, ऐसा कौन हमें दिखाई देता है जो हनुमान जी की सहायता करने के लंका पहुंच जाए। हनुमान जी ये कहते हैं राम जी का कार्य तो मैं संपन्न करूंगा, लेकिन जब तक संपन्न करके ना आऊं तब तक आप लोग चले जाना, वहीं जाकर किंसकिंधा में जाके फल खाना, मधु खा लेना, सुग्रीव से कह देना कि मैं हनुमान जी गए हैं और हनुमान जी ने वचन दिया है राम कार्य करके आऊंगा और वहीं आके मैं मिलूंगा। ऐसा भी तो कह सकते थे हनुमान जी, ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी कहते तुमको कष्ट भी मिले तो मत जाना, यही फल खा लेना, बैठ जाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी जानते हैं यदि मेरे आने से पहले ये सभी लोग सुग्रीव के पास चले गए और बाद में मैं सीता की खोज करके वापस आ जाऊं
तो ये लोग तो पहले वहां जा चुके हैं, सुग्रीव को मालूम पड़ जाएगा कि हनुमान ने ही काम किया है, ये तो यूं ही चले गए थे। तो सीता की खोज का जो यश है अकेले हनुमान को मिल जाएगा, सामूहिक नहीं मिलेगा। इसका मतलब है यश तो सबको मिलना चाहिए, सामूहिक रूप से मिलना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ यश पर सबका अधिकार है। तो हम लोग ये न कहें ये यश केवल केवल मुझे मिले, यश तो सबको मिलना चाहिए। ऐसा पवित्र भाव, कोई कार्य संपन्न हो, सीता की खोज का यश भी सबको मिले, मैं अकेले इस यश का भागी न हूं, इसलिए तुम लोग यहीं रहना और मैं राम कार्य करके लौटूंगा। एक साथ फिर सुग्रीव के पास जाएंगे तो सीता की खोज का यश हम लोग सामूहिक रूप से स्वीकार कर लेंगे। यह हनुमान जी का भाव है। तो कर्म कैसा करें? जो कर्म राम जी का समझ के कर तो रहे हैं, लेकिन प्रभु ये जो कर्म का यश है ये सबको प्राप्त हो, मुझ अकेले हनुमान को प्राप्त न हो। यश पे सबका भाग होना चाहिए। इसलिए कहने का तात्पर्य है कर्म करें, लेकिन कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए? उत्साह पूर्वक तो कर्म हो, लेकिन उस कर्म का क्रेडिट सबको दें। दूसरी बात, हनुमान जी का जो कर्म का स्वरूप है वो समझने जैसा स्वरूप है। समझने जैसा ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने हनुमत जयंती के प्रसंग में भी एक सूत्र अपने प्रेमियों को भेजा था। संभवतः यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। वहां मैंने 3 सूत्र दिए थे, क्योंकि हनुमान जी सूर्य के ही शिष्य हैं और सूर्य भगवान के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और सूर्य भगवान के विषय में आया है, सूर्य भगवान कर्म के बहुत बड़े प्रधान स्वरूप है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मैंने पहला जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की चर्चा सूर्य को ही प्रदान की थी। तो सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो सूर्य भगवान में जो 3 कर्म के स्वरूप है वो हनुमान जी में मौजूद है। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, लेकिन उस प्रकाश की अपेक्षा कोई शुल्क नहीं लेते। इसका पहला भाव है निःशुल्क सेवा करना, अपेक्षा नहीं रखना। दूसरा, सूर्य भगवान भेदभाव नहीं करते, सबकी सेवा करते हैं। तीसरा, सूर्य भगवान कभी अपनी सेवा से अवकाश नहीं लेते। और हम यदि गंभीरता से देखें, यही कर्म के 3 स्वरूप होने चाहिए। जो राम कार्य के लिए जाता है, मैं केवल व्यक्तिगत कार्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, समष्टिगत जो भगवत कार्य है उसकी चर्चा कर रहा हूं। उसकी चर्चा में आप ये समझ लीजिएगा, सूर्य भगवान के जो 3 गुण है वो हनुमान जी में मौजूद है, कर्म की प्रधानता से। पहला, हनुमान जी के कर्म में अपेक्षा नहीं है, किसी प्रकार का एक्सेप्ट कुछ भी चाहते नहीं हनुमान जी। मैं आज एक कार्य करूं, बदले में मुझे कुछ मिले। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देने में हनुमान जी की बड़ी भूमिका है, लेकिन हनुमान जी की कोई अपेक्षा नहीं। हनुमान जी महाराज विभीषण को लंकाधिपति बनाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की अपेक्षा हनुमान जी को नहीं है। और इतना ही नहीं, अयोध्या में राम जी अवध नरेश बन जाते हैं, उसमें भी हनुमान जी की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका हनुमान जी की है। क्योंकि मां कौशल्या ने राम जी को कहा था, लक्ष्मण के बिना तुम अयोध्या में वापस मत आना। लक्ष्मण को शक्ति लगी, उस समय हनुमान जी न होते तो लक्ष्मण को जीवन दान कौन देता। और तब जब लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला तो ही तो राम जी अवध आ पाए, अवध के सम्राट बन पाए। तो हनुमान जी अवध नरेश, राम जी अवध नरेश बने, उसमें भी हनुमान जी की बड़ी भूमिका। और इस बात को भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं स्वीकार करते हैं, तुम्हारा इतना ऋण है हम उतार नहीं सकते।
भरत भैया कपिते उऋण मैं नाही। राम जी को ऋणी बना दिया उन्होंने। और राम जी कहते हनुमान तुमने कितना उपकार किया, और मैं तो वचन दे चुका हूं, एकैकस्योपकाराय प्राणान दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणाम धनिकस्त्वं ऋणिनो वयम्। हे हनुमान, हमारे लिए कोई एक उपकार करता है, मैं उसको अपने प्राण तक देने को तैयार हूं, लेकिन आपने एक नहीं अनेक उपकार किया है, इसलिए मैं आपको आज वचन देता हूं, आप मेरे धनी, मैं आपका ऋणी, मैं आपका ऋणी हूं। आपने बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ा कार्य किया है, और उस कार्य करके इतना बड़ा राम को अयोध्या का सम्राट बनवा दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं लिया। विभीषण को लंकाधिपति बना दी, आपने कुछ नहीं लिया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, आपने कुछ अपेक्षा नहीं रखी। इसलिए हे हनुमान, आज मैं अयोध्या का राजा, अवध का राजा बन चुका हूं, तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हनुमान कुछ मांग लो, कोई पद ले लो, तो मेरी बड़ी प्रसन्नता होगी, और जो कहोगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप जानते होंगे, ऐसो को उदार जग माही। राम जी तो ऐसे उदार है, यदि कोई कुछ कह दे ना तो उसको सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। तो हनुमान जी से कहते कुछ तो मांग लो। तब हनुमान जी दोनों चरणों में गिर पड़ते हैं, सरकार सबको एक एक पद मिलता है, किष्किंधा का मिला हो, अयोध्या का मिला हो, चाहे लंका का मिला हो, एक ही तो पद है, लेकिन मुझे तो आपके दोनों पद मिल गए, दोनों चरण। और सच्ची बात तो यह है सरकार कि आपके चरणों से अलग होना नहीं चाहता हूं। मैंने आपकी सेवा किसी वस्तु की अपेक्षा के लिए नहीं की, मेरा कर्म अपेक्षा रहित कर्म है, इसलिए मुझे अपने चरणों का भजन, चरणों की भक्ति प्रदान करें, लेकिन किसी प्रकार की कोई संसार के पद पदार्थ की अपेक्षा हनुमान जी को नहीं है। इसलिए कर्म का जो पहला स्वरूप है हनुमान जी में, सबकी सेवा की है, अयोध्या की सेवा की, किष्किंधा की सेवा की, सुग्रीव की सेवा की, लेकिन पवन नंदन हनुमान जी ने किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी है। अपेक्षा रहित सेवा राम को प्रसन्न करने का तरीका है। दूसरा, अवकाश रहित सेवा। राम सेवा में कभी अवकाश नहीं है, कभी छुट्टी नहीं है, मैं अवकाश लूं आज, मैं छुट्टी लूं, ये हनुमान जी को नहीं। इसलिए हनुमान जी की प्रायः मूर्तियों का दर्शन करते हैं। अब कई मूर्तियां शांत स्वरूप से नेत्र बंद करके भगवत आराधना में बैठा हुआ भी हनुमान जी का स्वरूप का दर्शन करते हैं हम लोग, लेकिन अधिकतर संभवतः आप लोगों ने ऐसा दर्शन किया होगा हनुमान जी का कि पवन नंदन श्री हनुमान जी एक हाथ में पर्वत लिए हैं और एक पैर जमीन पर है और एक पैर जमीन से उठा हुआ है। ये क्या संकेत करता है? कार्य के प्रति सजगता, निरंतरता, कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। उपनिषद का सूत्र है, चरई वेति चरई वेति। यात्रा करो, यात्रा करो, राम कार्य समझकर संसार का कार्य करो, लेकिन कभी रुको नहीं, कभी थको नहीं। ये हनुमान जी अवकाश रहित सेवा, निरंतर सेवा करें, लेकिन हनुमान जी कभी थकते नहीं। क्यों नहीं थकते? मैं एक सूत्र देना चाहता हूं, व्यक्ति थकता तब है जब व्यक्ति उस कार्य में स्वाद नहीं लेता। जिस कार्य के प्रति आपको स्वाद मिलता है ना, उस कार्य में कभी थकान नहीं होता है। तो समझ लेना, कोई काम करते समय आपको थकान महसूस हो रही हो, तो आप पहले समझ लीजिएगा आपको उस कार्य में रस नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं मिल रहा है। लेकिन हनुमान जी राम कार्य करते हैं, स्वाद ले लेके, रस ले लेके कार्य करते हैं। जब व्यक्ति स्वाद लेकर कोई कार्य करता है, उसमें कभी थकान नहीं हो सकता है। थकता वही है, अरस हो जाता है, रस रहित जीवन हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, निरंतर कार्य वही कर सकता है जब व्यक्ति को कार्य में थकान न हो।
कभी थके नहीं, और थकता तब नहीं जब उस कार्य में स्वाद लें, और स्वाद तब मिलता है मन पसंद का कार्य मिल जाए। हमें पसंद का कार्य, तो आप एक कह दीजिएगा, ये सोच लीजिएगा, जो कार्य है परमात्मा ने आपको दिया है, आपकी योग्यता समझ कर दिया है, उसको पसंद करके करो, उसको स्वीकार कर लो। तो पसंद से आप कार्य करेंगे तो आपको स्वाद लाएगा, और स्वाद में कभी थकान नहीं होगा, तो हमारा कार्य निरंतर बन जाएगा। थकता वही है बिना स्वाद के, बिना रस के कार्य करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल भजन में ही स्वाद लेना, आप जो संसार का भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उन कार्यों के में भी आप स्वाद लें। चाहे वो लंका जलाने का कार्य हो, सीता से मिलन का कार्य हो, विभीषण से मुलाकात का कार्य हो, रावण से चर्चा का कार्य हो, हनुमान जी प्रत्येक कार्य में बहुत मनोवृत्ति से स्वाद लेते हुए कार्य करते हैं, तो परिणाम कभी थकते नहीं है, वो कभी थके नहीं, अवकाश नहीं ली उन्होंने। तो दूसरा सूत्र है अवकाश रहित सेवा। पहला सूत्र मैंने आपको कहा अपेक्षा रहित सेवा, दूसरा सूत्र दिया अवकाश रहित सेवा, और तीसरा मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, वो है भेदभाव रहित सेवा। कहीं भेद नहीं है हनुमान जी के काम में। जैसे सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, चाहे बड़े श्रीमंत का महल क्यों न हो, बराबर प्रकाश पहुंचता है। हनुमान जी सबके प्रति बराबर की सेवा करते हैं। रावण के प्रति कम सेवा नहीं की, रावण को बहुत समझाया हनुमान जी ने। विभीषण को समझ ले, रावण को समझ ले, तो इसका अर्थ ये हुआ कभी भेद हनुमान जी में नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ भेदभाव रहित सेवा हो। हमारा यह है, इसके लिए अधिक हो नहीं, सबके लिए बराबर। हाँ, पात्रता सेवा लेने वाले में हो सकता है, सेवा करने वाला पात्रता देख कर नहीं। हम तो सेवा करें, जिसको जो लेना है वो स्वीकार कर लें, तुम में योग्यता कितनी है, हम तो देते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। इसलिए हमारा कर्म है सेवा, लेकिन अपेक्षा रहित और भेदभाव रहित। 3 प्रकार के कर्म हनुमान जी में है, अपेक्षा रहित कर्म, अवकाश रहित कर्म, और तीसरा भेदभाव रहित कर्म। ये 3 हमारे जीवन में कर्म, मन, कर्म। और कर्म करते समय पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, स्मरण करा रहा हूं कि आप सब उस कर्म को ये समझ के कहें कि परमात्मा ने मेरी योग्यता समझ कर दी है, तो हम उस कर्म को करते रहें, निरंतरता उस कर्म में हो। लेकिन वो कर्म को पूजा बनाना है, वो पूजा तब बने उस कर्म को परमात्मा से जोड़ दो। कर्म को भगवान से जुड़ते ही वो कर्म पूजा बन जाए, क्योंकि भगवान से जब कर्म जुड़ जाता है ना, उस कर्म में भावना का मोहर लग जाता है, भक्ति का मोहर लग जाता है, भगवत संबंध हो जाता है। फिर वो कार्य पूजा है, और उस कार्य के द्वारा प्राप्त जो वस्तु है वो प्रसाद है। सूत्र दे रहा हूं आपको, भगवान का समझकर हम जब काम करते हैं तो वो कर्म है पूजा, और उस कर्म से प्राप्त होने वाला जो वस्तु है वो हमारे लिए प्रसाद है। तो पूजा और प्रसाद को आप जाने, फल को प्रसाद समझ लें और कर्म को पूजा समझ लें। अब यहां मन क्रम, तीसरा सूत्र दिया वचन। हनुमान जी के वचन की विशेषता क्या है? हनुमान जी जब भी कभी चर्चा करते हैं, अपने वचन का मतलब वाणी, कथा, अपनी चर्चा नहीं करते। और अपनी चर्चा, हनुमान जी की कोई चर्चा करे तो हनुमान जी बड़े संकोच में पड़ जाते हैं। अरे भाई, मेरी चर्चा होती है, ठाकुर जी की चर्चा होनी चाहिए। को बड़ छोट कहता अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इस अपराध से बचते हुए एक छोटा सा भाव आपके सामने रखना चाहूंगा। रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे कथाकारों की चर्चा है,
लेकिन विशेषतः मैं 2 कथाकारों को आपके सामने रखना चाहूंगा। एक देवर्षि नारद और दूसरे पवन नंदन श्री हनुमान जी। देवर्षि नारद जब भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं काम पर विजय पाकर, तो शंकर भगवान के मन में आता है कि आज नारद जी आए हैं, चलो कुछ भगवत चर्चा सुनेंगे, नारद जी का वचन सुनेंगे। नारद जी वचन तो बोले, लेकिन क्या बोले? मैंने काम को जीता। शंकर भगवान ध्यानस्थ होकर राम चर्चा सुनने के लिए तत्पर हुए, लेकिन नारद जी ने राम चर्चा नहीं की, अपनी चर्चा की, काम चर्चा की। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और कई बार कथावाचकों को यह भ्रम हो जाता है, कोई नेत्र बंद करके बैठा है तो कथावाचक समझने लगते हैं ये मेरी कथा को बड़े प्रेम से सुन रहा है। हो सकता है कहीं अन्य मनस्क होकर कोई दूसरी चीज का ध्यान कर रहा हो। तब नारद जी पूछते हैं, इन्होंने तो बहुत प्रेम से सुना, भोलेनाथ मैंने जो आपको कथा सुनाई आपको कैसी लगी? भोलेनाथ ने कहा, नारद जी आपने जो कथा मुझे सुनाई है ना, कैसी कही ये तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा जो आपने कथा सुनाई है वो कथा और किसी को मत सुनाइएगा। और बाद में बड़ी विस्तार से चर्चा है। कहने का मतलब, क्योंकि उन्होंने भगवत चर्चा नहीं करी, अपनी ही चर्चा की। मैंने वहां के कार्य किया। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ही चर्चा करेगा, अपनी ही बड़ाई करेगा, आत्म प्रशंसा में आगे बढ़ेगा, तो आप समझ लीजिएगा वो भगवत चर्चा को कभी प्रकट कर ही नहीं सकता है। लेकिन अब हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी भी कथाकार है। हनुमान जी भी जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? विभीषण के निकट पहुंचे, विभीषण के सामने चर्चा हुई, तो विभीषण ने कहा मैं आपको पहचान लिया कि तुम हरिदास नमः को। आप लगता है कि आप भगवान के भक्त हैं। अब हनुमान जी को लगा कि मैं भगवान का भक्त कैसा हूं? हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं विभीषण जी, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। और याद रखना, जो अपने आप को भक्त कहने के अभिमान को, भक्त के अभिमान को भी दूर कर देता है। कोई मुझे भक्त न कहे, मैं भक्त से क्या भक्त कहेंगे को भक्त का अभिमान हो जाएगा, भक्ति का अभिमान हो जाएगा। इस अभिमान से बचना चाहे कोई वास्तव में भक्त है। भक्ति का सात्विक अभिमान भी घातक तो है ही। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं भक्त नहीं हूं। विभीषण जी आपने गलत समझा। अरे मैं तो नर भी नहीं हूं, मैं तो वानर हूं। विभीषण ने कहा मैं समझ लिया, आप भक्त नहीं है। हनुमान जी ने कहा हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं भक्त नहीं हूं। विभीषण ने कहा इसीलिए मैंने आपको कहा भक्त नहीं है। फिर विभीषण ने कहा भगवान है। भक्त नहीं तो भगवान है। हनुमान जी को लगा ये तो और बिगड़ गया मामला, पहले भक्त का अब तो भगवान कहने लगे। तब हनुमान जी ने तुरंत क्या काम किया, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने भगवान की चर्चा चालू कर दी और अपना नाम बाद में कहा। विभीषण ने कहा प्रभु नाम बाद में क्यों? बोले नहीं, भगवान की कथा ही मुख्य है, कथावाचक बाद में है। नाम बाद में है लेकिन कथा मुख्य है। इसलिए हनुमान जी का जो वचन है निरंतर राम गुण के लिए, राम नाम के लिए, फुर्सत में राम नाम, समय मिले राम कार्य, चिंतन करें तो राम जी के मन का भाव मन में आना। इसलिए वचन कैसा हो, निरंतर भगवत चर्चा करे, भगवान का नामस्मरण करे, ये उनकी वाणी होनी चाहिए। इसलिए कहने का मतलब यह है हनुमान जी का जो वचन है हर समय अपनी आराध्य की चर्चा, कभी अपनी चर्चा न करें। जब भी अवसर मिलता है हनुमान जी बैठते हैं, कोई आता है हनुमान जी भगवत चर्चा सुनाते हैं, कोई सुनाने वाला मिल जाता है हनुमान जी भगवत चर्चा सुनते हैं। तो यह हनुमान जी का वचन है। तो जब भी कोई और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे हनुमान जी महाराज ने अपने निर्मल वचनों से 5 जनों के प्राणों की रक्षा की।
5 जनों के प्राणों की रक्षा की। कौन कौन से? सुग्रीव, विभीषण, बानर, जगत जननी जानकी और भरत जी। पवन नंदन हनुमान जी ने ऐसा कार्य किया है कि इन्होंने 5 लोगों के प्राणों की रक्षा की है केवल अपने निर्मल वचन से। और वचन भी कैसे? भगवान की कथा के वचन, भगवत चर्चा के वचन। अध्यात्म छोटा सा भाव मेरे स्मरण में आ रहा है, मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा। अध्यात्म रामायण में तो वर्णन आता है कि सीता जी जब हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, उस समय सीता जी ने तो ठान लिया अब मुझे मरना है। वहां श्लोक आता है, एवं सुदुखेन परिप्लुता सा विमुक्त कंठम रुदती चिराय आलम्ब शाखाम कृत निश्चया मृतो न जानती कश्चिदुपाय मंगना। कहते हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब मैं मरूं। तो उसी समय हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर क्या कहते हैं? ऐसा वचन का उच्चारण किया है, आसीत दशरथ हो राजा अयोध्यायाम महातपा। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अब वचन यह है, ऐसे वचन बोले, जानकी जी ने मरने का इरादा खत्म कर दिया तो भूमि पर बैठ गई, भगवत चर्चा के वचनों को सुनती है, प्राण त्यागने का इरादा ही नष्ट कर दिया। और बाद में चर्चा आती है और गोस्वामी जी भी ये संकेत करते, रामचंद्र गुण वरण लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के का स्मरण होते ही दुख की निवृत्ति हुई। लेकिन स्मरण दिलाने वाला मधुर वचन कौन बोल रहा है? मधुर वचन हनुमान जी बोले, मधुर वचन बोले हनुमान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी का जब वाणी है, हनुमान जी का जो वचन है भगवत चर्चा में, अथवा ऐसा वचन का प्रयोग कभी न करें जो वचन किसी के लिए हानिकारक है, किसी को अच्छा न लगे, ऐसे वक्तव्य कभी बोलना नहीं चाहिए। हनुमान जी तो बड़े नपे तुले बोलते हैं और कब कैसा कहां बोलना चाहिए हनुमान जी को अच्छी तरह से आता है। इसलिए हनुमान जी की तरह यदि आप अपनी वाणी को बनाएंगे, भगवत चर्चा करेंगे, अपनी वाणी से किसी को दुखी नहीं करेंगे, अपनी वाणी से कोई हम व्यथित न हो, इसका यदि ख्याल रखेंगे, निश्चित रूप से वो वचन हनुमान जी से जुड़ जाएगा। तो परिणाम क्या निकलेगा? आपका मन कैसा हो? तो मैं पुनः दोहराना चाहता हूं इस बात को, मन आपका उत्साह संपन्न हो, मन में प्रसन्नता हो और प्रभु ने मुझे कार्य करने के लिए भेजा है, इस भाव से आप बिल्कुल उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक भगवत कार्य को संपन्न करें, संसार के कार्य को भगवत कार्य करके। और भगवान का कार्य मैं जो कर रहा हूं प्रभु की कृपा से हो रहा है, और यदि संपन्न हो जाए भगवान की कृपा और असफल हो जाए हरि इच्छा, प्रभु की इच्छा, ऐसा समझ लें। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर मन वचन, मन क्रम, और क्रम कैसा हो? 3 सूत्र दिया, अपेक्षा रहित, अवकाश रहित और भेदभाव रहित। और उस कर्म को करते समय दूसरे को यश मिले, दूसरे को क्रेडिट मिले, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। और फिर आता है तीसरा वचन, ऐसा वक्तव्य बोला जाए दूसरे का कल्याण हो सके, कल्याण कर सके। और हनुमान जी का वक्तव्य सबका कल्याण तो करता ही करता है। तो हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हमारा संकट हनुमान जी दूर करें, यदि ऐसा भाव हमारे मन में आता है, संकटते हनुमान छुड़ावे, अवश्य छुड़ाएंगे। लेकिन ये 3 विशेषता जो हनुमान जी में, कुछ अंश में तो हमें आना ही चाहिए। तो जब हमें कुछ अंश में मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये तीनों आ जाएंगे, निश्चित रूप से हनुमान जी हमारे संकट को दूर करेंगे, क्योंकि वो संकट मोचन है। लेकिन गोस्वामी जी का भाव यह है, आप हनुमान जी से मन से जुड़ जाओ, हनुमान जी से वचन से जुड़ जाओ, हनुमान जी से कर्म से जुड़ जाओ। मन से जुड़ने का तात्पर्य क्या है?
हनुमान जी का जैसा मन है वैसे बनाने का प्रयास करें। हनुमान जी जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं उस प्रकार के कर्म को भगवान का कार्य समझकर हम संपन्न करें, ये भाव। और तीसरा, और पुनः एक बात कह दूं, कर्म को संपन्न करके क्रेडिट कभी नहीं लो। राम जी कहते लंका किसने जलाई, तो हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैंने जलाई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जो कुछ हुआ है प्रभु सब आपके द्वारा ही संपन्न हुआ है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तो भगवान का जो कार्य संपन्न हुआ है भगवान की कृपा से ही संपन्न हुआ है, तो क्रेडिट कभी न लें। और तीसरा सूत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है, वाणी कभी व्यर्थ का वचन उच्चारण न करें। कितना अपव्यय होता है जब वाणी व्यर्थ बोले, अपशब्द का प्रयोग करे और शब्द हमारे मस्तिष्क में ऐसे घूमता है, हमारे लिए अपकार करता है। इसलिए सुंदर बोले, और सबसे सुंदर क्या है, भगवत चर्चा। कोई मिले तो सुनाए, कोई सुनाने वाला मिले तो सुने। हनुमान जी का जीवन ऐसा ही है। इसलिए ये हम लोग भगवान का ये जो हनुमान चालीसा के माध्यम से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आज इस चर्चा पे हम लोग आए हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये हनुमान चालीसा की एक पावन पंक्ति है, इस पर हमने आपके सामने रखा है। और मन क्रम वचन ये पवित्र बने, उसके लिए मुझे लगता है हनुमान जी का आश्रय लेते हुए निरंतर हनुमान चालीसा को पढ़ें। एक एक मंत्र है। और हनुमान चालीसा के विषय में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप जितना अधिक से अधिक पढ़ सकें आप पढ़ें, अधिक से अधिक इसका पाठ कर सकें करें। लेकिन एक चौपाई मैंने हनुमत जयंती के अवसर पर भी कहा था, एक चौपाई आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उस चौपाई का अधिक से अधिक उच्चारण करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। लेकिन इसी पंक्ति के विषय में कहा, जो शतबार पाठ करे कोई। इस पंक्ति का 108 बार पाठ करें। छूट ही बंदी महासुख हुई, आपका बंधन छूट जाएगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा को तो पढ़ें, लेकिन जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इसका तो हम लोग खूब पाठ करें। बहुत महत्वपूर्ण है पंक्ति है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली पंक्ति है। ये मानो हनुमान जी गुरुदेव हैं, गुरुदेव कैसे हमारा कल्याण करते हैं, औषधि है किसी भी प्रकार की। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, इसका चिंतन करें। मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, इसलिए 5-10 मिनट पहले मैं विराम की ओर ले जा रहा हूं। निवेदन एक करना चाहूंगा, मेरे परम आदरणीय श्री मनोज जी ने जो 4 दिवसीय हनुमत चिंतन यात्रा का यहाँ एक उद्घाटन किया, मतलब प्रस्तुत किया, वो 4 दिन का जो कार्यक्रम है